वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश अब कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे 2 वर्ड लिखा हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। और आपको पता है कि ये प्रोनाउन का सीरीज में स्टार्ट करा हूँ, तो प्रोनाउन में हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे आज, और उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़ेंगे। दो प्रोनाउन पढ़ाने का कंसेप्ट यह है कि आपको डिटेल्स एक्सप्लेन करके दिया जाए कि इसका रियल कंसेप्ट क्या हो सकता है और कैसे कैसे इसको यूज किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी हिट कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड बना है किससे? डेमोन्स्ट्रेशन से। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कुछ करके दिखाना, ठीक है। तो यहाँ एक डिफिनीशन इसका निकलेगा, इसका पहले डिफिनीशन पे चर्चा करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का डिफिनीशन हम लिख देते हैं यहाँ पे बोर्ड पे। The pronoun which is used to show a noun is called demonstrative pronoun. The pronoun which is used to show ए नाउन इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उस प्रोनाउन को कहा जाता है जो कि नाउन को शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से 4 प्रोनाउन होते हैं। दिस होता है, डैट होता है, दीज होता है और दोज होता है। आप समझेंगे, एक एक कंसेप्ट आपको मैं समझाऊंगा। दिस मीन्स यह, डैट मीन्स वह, हिंदी में ये सब वे सब। कहने का मतलब है ये सारे प्रोनाउन है, दिस ऑल आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और ये सारे ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं। जब इनके बाद नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव बन जाते हैं, और जब इनके या नाउन के लिए आते हैं, यूज्ड फॉर नाउन, तो ये प्रोनाउन बन जाते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और दिस में यह होता है, मतलब सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, डैट में सिंगुलर के लिए ए पुल्लर। अब समझेंगे बात को ध्यान से। दिस का पुल्लर दिस होता है, डैट का पुल्लर दोज होता है। अब फिर से बात को समझेंगे। दिस जो है, जैसे मैंने बोला आई एम इंडिकेटिंग समथिंग, मतलब डैट इज माई रूम, डैट इज कैमरा, डैट इज कोचिंग, डैट इज क्लास। तो इंडिकेट कर रहा हूँ ना, किसी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो डेमोन्स्ट्रेट करना, इंडिकेट करना, इसके लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। डैट इज ए बोट, दिस इज ए बोट, नज़दीक में है तो दिस इज, और एक हाथ से दूरी पे है तो डैट का। और इन द सेम केस पुल्लर के लिए दिस दोज का यूज कीजिए। समझ गए आप लोग? देखिए, एक हाथ तक का दूरी है तो दिस का यूज कर सकते हैं, और एक हाथ से ज़्यादा दूरी है, मान लो ये फार है, तो आप डैट का यूज कर लो, और दिस का के पुलर के रूप में दिस का यूज कर लो, और यहाँ पुलर के रूप में दोस का यूज कर लो। ये तो कंसेप्ट का दिस डैट दिस दोस का मीनिंग क्या है, और इसको यूज व्हाट आर द यूजेज इन द सेंटेंसेज। चलिए इस बार एक बार देख लेते हैं, व्हाट आर द यूजेज इन द सेंटेंसेज, ठीक है। देखिए, हमने 2 सेंटेंस यहाँ लिखा। दिस इज ए पेन, बुक, मोबाइल प्लस कैमरा, रूम, जो भी लिखना चाहते लिखिए। दिस पेन, मोबाइल, बुक, कैमरा, रूम is mine. There are 2 sentences on the board. Okay, here this plus verb plus ये क्या है तो noun है। This is the first structure, ठीक है। Here this यानी कि दिस
प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। समझने की बात कर, दिस नाउन के साथ आया है तो दिस इज एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ लिख देता हूँ मैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो दिस इज द कंसेप्ट। और यह जो है ये सारे नाउन हैं, एक बार पेन के लिए, एक बार बुक के लिए, एक बार मोबाइल के लिए, एक बार कैमरा के लिए, एक बार रूम के लिए। इस पेन के लिए दिस आया है तो प्रोनाउन का फंक्शन बेसिकली क्या होता है, नाउन के लिए यूज होता है। तो यह दिस मेरा क्या हो गया, ये दिस मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको मेरे ख्याल से। दिस इज द डिफरेंस। तो हमने सेपरेट वीडियो में इसको आपको बताया, ये डिफरेंस आपको भूलना नहीं है। दिस की जगह कोई भी वर्ड आ सकता है, यानी कि डैट भी आ सकता है, दिस भी आ सकता है और दोज भी आ सकता है। और यह भी चारों में से कोई भी वर्ड आ सकता है। दिस भी आ सकता है, आई मीन डैट भी आ सकता है, दिस भी आ सकता है, दोज भी आ सकता है। लेकिन जब दिस दोज आएगा तो नाउन पुलर हो जाएगा। सिंपल सा बात है। पेन तो ये हट जाएगा, पेन्स हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा, मोबाइल्स हो जाएगा, कैमरा हो जाएगा, रूम्स हो जाएगा, यहाँ भी पुलर हो जाएगा। सिंपल सा बात है। दोज पेन्स आर माइन, यहाँ जब यहाँ पुलर होगा तो यहाँ भी तो भर पुलर करना पड़ेगा ना जी। दिस इज द कंसेप्ट, हो गया। तो आई जस्ट वांट यू टू टेक द स्क्रीनशॉट। ले लिया आपने, वेरी गुड। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। देखिए एक्चुअली समझने का प्रयास करेंगे। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये चारों के चारों क्या होते हैं। देखिए अभी हम आपको बताना चाहें, ये चारों सिंगुलर सब्जेक्ट आता है इनके पास और सिंगुलर वर्ब भी आता है, ठीक है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर हमेशा सिंगुलर होते हैं और अपने बाद सिंगुलर फॉर्म देते हैं, ठीक है। जिसमें से एक कंसेप्ट है, बहुत लोग आपको बताएंगे, एवरी जो है प्रोनाउन नहीं होता है। एवरी क्या होता है, एवरी इज ओनली एडजेक्टिव। एवरी क्या है, एवरी सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है। एवरी एडजेक्टिव है। जैसे देखो आप समझिए, इज बॉय इज गुड, एवरी बॉय इज गुड, इच इज डर्टी, एवरी इज डर्टी। यानी कि एवरी के बाद ऐसा सेंटेंस का प्रयोग करना गलत हो जाएगा, ऐसा हम प्रयोग नहीं कर सकते। एवरी अपने बाद हमेशा नाउन लेता है, यानी एवरी क्या है, एवरी क्या है तो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है, एवरी प्रोनाउन नहीं है। दिस इज द कंसेप्ट यू हैव टू लर्न हियर। एवरी क्या है, प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे, चारों के डिफरेंस पे बात करेंगे। चलिएगा यहाँ पे इच, एवरी मैंने इसलिए लिखा कि मुझे समझाना है। इच का प्रयोग दो से होता है, टू और मोर देन टू। टू और मोर देन टू के लिए इच का प्रयोग करते हैं। एवरी का प्रयोग किसके लिए करते हैं, मोर देन टू के लिए करते हैं, मोर देन टू के लिए। यहाँ एवरी का प्रयोग जो करते हैं हम टू के लिए नहीं करते। आइदर का प्रयोग दो में से एक, ऐसा मान लीजिए आप, दो में से एक, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, इसका हिंदी हो गया। दो से ज़्यादा के लिए और दो के लिए भी, और हमेशा दो से ज़्यादा के लिए, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से एक, दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। इच बॉय इज डर्टी, इच बॉय इज डर्टी, इच ऑफ द बॉय इज डर्टी। देखिए तो बॉय क्या है मेरा, क्या है अभी बताइए, नाउन है। उसके पहले इच आया तो क्या एडजेक्टिव बना है ना।
तो इसका कंसेप्ट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का कंसेप्ट है। लेकिन ईच ऑफ द बॉय इज डर्टी, यानी कि लड़कों में से प्रत्येक डर्टी है, तो ईच के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब आया कि नहीं आया कॉम्बिनेशन। तो ईच का मामला क्लियर हो गया आपका। एवरी का भी सेम मामला है। तो एवरी के बाद आप जानते हैं कि डायरेक्ट एवरी इज डर्टी, एवरी बॉय इज डर्टी, तो क्या होगा दोनों सेंटेंस में। आप पहले वाला गलत है, क्योंकि एवरी अपने बाद हमेशा नाउन लेता है, तो नाउन तो यहाँ है नहीं, एवरी बॉय इज डर्टी नाउन लिया है, सेंटेंस सही है, सिंपल सा बात है, क्योंकि एवरी एडजेक्टिव है, हो गया, और इज एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है, हो गया। चलिए इसको मैं रब करता हूँ, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। आइदर ऑफ either of them either of the boy has come, neither of the boys has come। अभी हमने लिखा either of the boys has come, neither of the boys come, either of the boy has come, neither of the boy has come, boy has come। आप क्या बता सकते हैं कमेंट करके कि इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है। देखिए आइदर ऑफ द बॉयज, ये लड़का बॉयज यहाँ सही है, हैज़ कम होगा, ये सही है बिल्कुल। नाइदर ऑफ द बॉयज हैज़ कम, ये भी बिल्कुल सही है। आइदर ऑफ द बॉय ये गलत है और ये गलत है। क्यों? देखिए यहाँ पे जो वर्ब होगा ए तो पुल्लर होगा, सॉरी यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट तो पुल्लर होगा लेकिन वर्ब होगा सिंगुलर। दिस इज द कंसेप्ट। देखिए दो में से एक, यानी दोनों में से कोई लड़के नहीं यार, मतलब कोई एक की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे हैज लगेगा। दोनों में से कोई नहीं, तो कोई नहीं की बात हो रही है, यानी कि एक की बात हो रही है तो यहाँ हैज लगेगा। बस यही मेरा कंसेप्ट है। इसके बाद तो सब्जेक्ट सिंगुलर आए या पुल्लर आए, वर्ब क्या लगेगा? वर्ब तो क्या लगेगा? वर्ब सिंगुलर ही लगेगा। दिस इज द कंसेप्ट। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द टाइम। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।